पाप का अन्न व्यक्ति खाएगा तो धर्म का साथ कहां से देगा? हमारे शास्त्रों में सबसे बड़े जीवन को बिगाड़ने के 3 दोष बताए हैं। 3 दोष सबसे खतरनाक, और ये दोष बड़ी जल्दी पकड़ लेते हैं। पहला दोष है अन्न दोष। भोजन में सबसे ज्यादा दोष होता है, भोजन का दोष सबसे जल्दी पकड़ता है। अन्न में दोष, किसी का गलत, यहां तक कि किसने किस भाव से बनाया है, बनाने वाला उस समय क्या सोच रहा था, वो भाव भी उसके अन्न में आ जाते हैं। उसको खाने वाले के मति में भी वो भाव चले जाते हैं। अब इस प्रकार तो भैया बचना बड़ा मुश्किल है। हाँ, कोई एक स्थान पर रह के भजन कर रहा है उसके लिए तो आसान है, अपना बनाए खाए। पर अब साधारण हम जैसे लोग भी दुनियादारी में घूमते हैं, कई बार मन में आता है, साधुओं से प्रश्न करते, महाराज जी अन्न दोष से बचना तो बड़ा मुश्किल है। किसका अन्न खा रहे, हमको क्या पता इसने कैसे कमाया है। तो फिर उपाय एक ही निकला, उपाय एक ही। कोई भी दोष हो, कैसा भी दोष हो, अगर उस अन्न को भगवान को समर्पित करके खाओगे, भोग लगा के समर्पित करके ग्रहण करोगे, तो भगवान सारा दोष खत्म कर देते हैं। इसलिए कुछ भी खाने से पहले भोग लगाना बहुत जरूरी है, भगवान को अर्पित करना जरूरी है। तुलसी पत्र डालो, भगवान को कहो प्रभु आप आरोगो, इसमें जो भी दोष है सबका नाश, फिर हम पाएंगे। नहीं तो हमारा अन्न का दोष, भोजन का दोष सबसे जल्दी पकड़ता। और इस बात को आजकल तो साइंस भी मानती है कि भोजन में वाइब्रेशन होता है, फूड का अपना वाइब। आजकल के बच्चे जिसको कह देते हैं ना वाइब्स, गुड वाइब्स बैड वाइब्स, आज की जनरेशन जो मानती है, भोजन में अपनी वाइब्रेशन होती है। तो सब जो भी यहाँ बैठे, देखो बाहर कोई क्या कर रहा है हमको क्या फर्क पड़ता, पर जो आप लोग बैठे हो नियम ले लीजिए। कोई भी भोजन खा रहे हो पहले भगवान को, पानी पी रहे हो पहले भगवान को, जो भी ला रहे हो घर में पहले भगवान को, फिर स्वीकार करो, फिर वो चीज हमारी मति बुद्धि बिगाड़ेगी नहीं। एक है अन्न दोष, दूसरा है संग दोष। जैसा संग करोगे वैसा रंग चढ़ेगा, इसलिए मित्र चुनो, सावधानी से चुनो। कुछ रिश्ते तो ऐसे होते हैं, वो तो भगवान बना के भेजता है, वो तो हम बदल नहीं सकते, पर जो कुछ रिश्ते जो बनने वाले उनको तो चुन सकते। मित्र, पड़ोसी, संबंधी, ये सब चुनो, संग गलत नहीं होना चाहिए। कहते हैं अच्छा संग ना भी हो तो चल जाएगा, पर बुरा संग नहीं करना। बुरा संग बड़ी जल्दी जीवन में बुराइयां ले आता है, और अक्सर जो बुराइयां आती है वो संग से ही तो आती है, इसलिए संग दोष। और तीसरा है स्थान दोष। स्थान में भी अपना दोष होता है। आपने देखा होगा जो महापुरुष होते हैं वो जहाँ बैठते हैं उनको बैठने से पहले उनके लिए आसन बिछाया जाता है। एक परिकर उनका संग चलता है आसन लेकर के, तो पहले महाराज जी के लिए आसन बिछाएगा, फिर उस पर महाराज जी विराजमान होते हैं। तो वो कोई उनके सम्मान को बढ़ाने के लिए नहीं, आजकल ये सम्मान का सूचक जरूर बन गया है कि भाई इससे थोड़ा इज्जत बढ़ जाती है, जब जाते हैं दो आगे दो पीछे चलते हैं आसन लेकर के, पर ये सम्मान के लिए नहीं है। पहले के महापुरुष इसलिए अपना आसन संग लेके चलते थे कि भैया क्या पता तुम्हारे जमीन में कहाँ कौन सा दोष हो, इसलिए पहले हम आसन बिछाएंगे अपना, उस आसन पे जिस पे वो भजन करते उस आसन पे विराजमान होते थे, इसलिए वो स्थान दोष से बच जाते थे। तो 3 दोष हैं, ये बड़े खतरनाक हैं। तो श्री पितामह ने द्रौपदी को कहा कि बेटी अन्न दोष के कारण मैं उस समय मौन रहा, इसलिए मुझे क्षमा कर देना। द्रौपदी से क्षमा मांगी और फिर भगवान को याद करते हुए पितामह ने भी एक बड़ी सुंदर स्तुति की है, जिसको भीष्म स्तुति रूप में गाया जाता है। जाते जाते पितामह ने कहा कि प्रभु अब मैं जा रहा हूँ, जाते जाते आप मेरी बेटी से ब्याह कर लो, आप मेरी बेटी से शादी कर लो। अब तो महाराज सबकी आंखें खुली रह गई, ये तो छुपे रुस्तम निकले, इन्होंने तो कभी बताया नहीं, हम तो इनको बाल ब्रह्मचारी समझते थे, इनकी बेटी कहाँ से आ गई? पितामह क्या बात है, कौन सी बेटी, काय की बेटी? बोले रुको रुको बता रहे हैं।
तब पितामह ने स्तुति की, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभुम्नि स्व सुख मुपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृति मुपेयुषी यद भवत प्रवाह। श्री पितामह हाथ जोड़ के निवेदन करते, हे नाथ, हे प्रभु, मेरी मति, मेरी बुद्धि ही मेरी बेटी है, जो अब तक कुंवारी है। मेरी बुद्धि का कहीं किसी से ब्याह नहीं हुआ। मेरी बुद्धि आज तक मैंने बचा के इसको रखा, किसी से इसको जुड़ने नहीं दिया, इसकी गांठ गठबंधन होने नहीं दिया मैंने। हमारी बुद्धि का ब्याह हो चुका है कब से। हमारी बुद्धि कुंवारी नहीं, हमारी बुद्धि का ब्याह हो चुका है संसार से, पैसा से, रुपया से, सोना से, सबसे हमारा मन बंध चुका है, इसलिए हमारी बुद्धि कुंवारी नहीं। पर पितामह की मति उनके वश में, इसलिए कह रहे मेरी बुद्धि का आज तक ब्याह नहीं हुआ और मैं दुनिया को ये बुद्धि अपनी बेटी देना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं मेरी बेटी का हाथ आप थामो। ऐसा दामाद मिलता कहीं? इसलिए आप मेरी बेटी से ब्याह कर लो, आप हमारी बेटी को स्वीकार कर लो। भगवान ने पितामह की बुद्धि को स्वीकार किया और स्तुति करते हुए पितामह ने अपने मति को भगवत चरणों में आत्मा को लीन कर दिया। पितामह भगवत धाम गए। फिर भगवान अर्जुन के साथ द्वारिका आए। अर्जुन भगवान को छोड़ने के लिए आए, लेकिन कुछ समय वहीं द्वारिका रुके और उसके बाद भगवान द्वारिका छोड़ के अपने धाम चले गए। रोते रोते अर्जुन आए, पांडवों को बताया कि भगवान अपने धाम को वापस पधार चुके हैं। ये सुन करके तुरंत पांडव घर को त्याग करके वनवास पर चले गए, भगवत प्राप्ति की। राजा परीक्षित, उत्तरा के गर्भ से जो प्रकट हुए थे राजा परीक्षित, उनको हस्तिनापुर का राजा बना दिया गया। और राजा परीक्षित ने राजा बन करके एक बार एक यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ। पुराने समय में राजा यज्ञ करते थे और घोड़े को लेके दिग्विजय पर जाते थे, हर शहर हर नगर। तो राजा परीक्षित दिग्विजय पर निकले हुए थे कि तभी उनको रास्ते में एक दृश्य दिखा कि एक गाय और बैल आपस में बात कर रहे हैं। बैल है धर्म, गाय है पृथ्वी। बैल ने बड़ा सुंदर यहाँ धर्म का उपदेश दिया, दुख के 3 कारण बताए हैं धर्मराज ने, और पूछा माता पृथ्वी को कि तुम्हारे दुख का क्या कारण है। तो माता पृथ्वी ने बताया कि श्री कृष्ण धरती छोड़ करके, पृथ्वी को त्याग करके अपने धाम चले गए, इसलिए मैं बड़ी दुखी हूँ। और थोड़ा आगे बढ़े तो महाराज परीक्षित ने देखा कि उन्हीं गाय को कलयुग वेश बदल करके प्रताड़ित कर रहा है, मार रहा है। श्री परीक्षित जी समझ गए कि कलयुग आ गया है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव देखना हो तो यही चीज़ें देखने को मिलती हैं कि जिसका कभी कृष्ण के समय में सम्मान होता था, कलयुग में उनका सम्मान धीरे धीरे खत्म होने लगा।